नमस्कार मित्रों, हमारे भारतीय दर्शन में एक से एक सूरवीर, विद्वान, आदर्शवादी महात्माओं की उपस्थिति रही है, जिसमें हमारे समाज की महिलाओं का भी एक विशेष योगदान रहा है। जैसे भीष्म पितामह ने एक छोटी सी बात के लिए, यानी अपने पिता की एक इच्छा की पूर्ति के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, वैसे ही एक महिला ने भी प्रण लिया था। शायद आप लोगों को जानकारी हो ना हो, लेकिन आज मैं आपको उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है। तो बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में आगे। एक जनजाति की कन्या थी और जब वह विवाह के योग्य हो जाती है, तब उसके पिता के द्वारा उसका विवाह एक पास के गांव में तय कर दिया जाता है। उसके पश्चात वो पिता अपनी पुत्री के विवाह के लिए तैयारियों में लग जाता है, जैसे कि आम घरों में होता है। रोज़ वो कुछ ना कुछ लेकर के आता है और धीरे धीरे करके ब्याह का समय नज़दीक आता जा रहा है। और जिस दिन बेटी की बारात आना थी, उस दिन वो अपने पशुओं वाले अहाते में क्या देखती है कि वहाँ पर बहुत सारे जानवर इकट्ठे किए गए हैं। तो अपनी एक सहेली से पूछती है कि इतने सारे जानवर क्यों लाए गए हैं। तब वो सहेली कहती है कि सखी, ये तुम्हारे विवाह में भोज का जो आयोजन होना है, उसके लिए जानवर लाए गए हैं। इन्हीं को काट करके अतिथियों के लिए भोजन दिया जाएगा। जब वो कन्या ऐसा सुनती है तो उसका मन घृणा से भर उठता है। कहती है, अगर इन पशुओं की बलि के बिना मेरा जीवन नहीं संवर सकता तो मैं आजीवन कंवारी रहूँगी। और ऐसा कहकर वो अपने उस अहाते के फाटक को खोल देती है। पशु उस बाड़े में से सारे के सारे निकाल कर बाहर करती है। फिर उसको अपने माता पिता का भय लगता है कि वो मुझे जाने क्या कहेंगे। तो वो अपने मन के अनुसार एक दिशा का चुनाव करती है और चल देती है अनजान राहों में। चलते चलते जब वो अपने गृह से बहुत दूर आ जाती है, तब वो देखती है वहाँ एक ऋषियों का समूह रहता है। वो उनके पास जाती है और वो उसे अछूत जनजाति का समझकर अपने आश्रम से भगा देते हैं। लेकिन ये बार बार जब उनके आश्रमों तक पहुंचती है, तो एक दिन वो ऋषि इसे पकड़कर मारने का प्रयास करते हैं। तब जो है गौतम नाम के जो ऋषि थे, वो इसकी प्राण रक्षा करते हैं और पूछते हैं, बेटी तुम कौन हो, कहाँ से आई, कैसे। तब ये कहती है, मुनिवर मैं अमुक जगह से आई हूँ, मुझे अपना विवाह
नहीं करना है, क्योंकि मेरे कबीले का कानून है कि जब लड़की का विवाह होता है तो बहुत बड़ा भोज होता है और उस भोज में अनेकों पशु काट दिए जाते हैं, बलि दी जाती है। इसलिए मैंने अब प्रण कर लिया है कि मैं विवाह नहीं करूंगी। तब ऋषि उसकी बात सुनकर बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। कहते हैं, बेटा तुम यहाँ मेरे आश्रम के समीप रहो। उन ऋषि का नाम था ऋषि मातंग। तब जो है सबरी उनके आश्रम के समीप ही रहने लगती है और ऋषियों से बच बचाकर वो ऋषि मातंग की यज्ञ आदि कार्यों के लिए समिधा एकत्रित कर लाती है और पुष्प आदि चुपचाप रख देती है। जो ऋषियों महात्माओं के निकलने का मार्ग था उनके लिए वो वहाँ रास्ते को भी साफ रखती थी। ऐसा करते करते काफ़ी समय हो जाता है और मातंग ऋषि वृद्धावस्था के कारण एक दिन शरीर त्याग की स्थिति में आ जाते हैं। तब वो सबरी को बुलाते हैं कि मैं अंतिम समय में मिल लूँ। तब सबरी कहती है, एक पिता को तो मैंने अपनी स्वेच्छा से छोड़ दिया था और आज मेरा दूसरा पिता भी जा रहा है। अब महात्मन मैं किसके सहारे से रहूँगी। तब ऋषि मातंग कहते हैं, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे जो है पिता परम पिता हैं आज से, और एक समय ऐसा आएगा जब राम स्वयं तुम्हारे पास मिलने आएंगे। तब माता सबरी सुनकर अति प्रसन्न हो जाती हैं और उन्हें अपने गुरु वाक्यों पर बहुत अधिक भरोसा था। आज के शिष्यों के जैसा नहीं कि अगर गुरु ने कुछ कहा तो वो उस पर अविश्वास करें। वो नित्य प्रति अपने आश्रम में सफाई करती, भगवान के लिए तरह तरह के पुष्प लेकर आती कि राम जी आएंगे तो मैं उनको माला पहनाऊंगी। उनको भोग लगाने के लिए फल की भी व्यवस्था करती थी, जो कि उनके आश्रम के आसपास में बेर बहुत थे, तो वो मीठे मीठे बेर छांटकर अपने पास रखा करती थीं। इस तरीके से माता सबरी इंतज़ार करने लगती हैं और जब एक समय आता है, प्रभु आते हैं और वो माता सबरी को दर्शन देते हैं। उनके हाथों से दिया हुआ प्रसाद बेर का ग्रहण करते हैं और सबरी माता उन्हीं के श्री चरणों में अपना प्राणांत कर लेती हैं। तो मित्रों, आज की आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और इस कहानी से हम सभी लोगों को ये सीखना चाहिए कि यदि किसी जीव की हत्या हो रही है तो हमें उस जीव का प्राण अगर बचा सकते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि उसके प्राण बच जाएं। अपने गुरु के वाक्यों पर हमें भरोसा रखना चाहिए। अपने श्री गुरु के आदेशों का पालन भी करना चाहिए। अपने इष्ट पर भरोसा रखना चाहिए। इसी शब्दों के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। जय श्री राम।